राजधानी भोपाल में लोक निर्माण विभाग द्वारा पर्यावरण से समन्वय विषय पर 1 दिवसीय संगोष्ठी सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। लोक निर्माण से लोक कल्याण को साकार करने की दिशा में भोपाल स्थित रविंद्र भवन में पर्यावरण से समन्वय विषय पर 1 दिवसीय संगोष्ठी सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, लोक निर्माण राकेश सिंह ने किया। कार्यशाला में उद्घाटन सत्र, मुख्य अतिथियों के संबोधन, तकनीकी सत्र और विशिष्ट प्रशिक्षण सत्र का आयोजन होगा। यह ऐतिहासिक आयोजन प्रदेश के लगभग 1500 अभियंता एक मंच पर एकत्र होकर हरित और टिकाऊ निर्माण के नए आयामों से परिचित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कार्यशाला में जो भी सुझाव आएंगे उसका गंभीरता से विचार किया जाएगा। आमंत्रित किया, बहुत अच्छे समाज सेवी पर्यावरण गोपाल आर्य जी यहाँ बैठे हैं। अब हमारी मुश्किल तो ये भी रहती है कि राजनेता ज्यादा बोले तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है कि इनको ही ज्ञान हो गया क्या, बाकी क्या करने वाले। तो मैं भ्रष्टता न करते हुए अपनी बात को यहीं समेटता हूं। सरकार के मुखिया होने के नाते से हमारे विभागों की ये दृष्टि आना चाहिए, जिसको सरल भाषा में हम ये कहें लीक से हटकर सोचने का तरीका, जिसके आधार पर हम अपनी उपयोगिता, हमारी भूमिका सरकार के साथ, प्रकृति के साथ में तालमेल करें। और हम बोल ही चुके हैं उन सारी बातों के साथ, जिसके लिए हमने अपना ये पूरा आयोजन किया है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को बहुत गालियां पड़ती है निर्माण कार्य करते करते। मैं समझता हूं कि उस भाव के दृष्टि से भी हम इसको देखें कि आपकी भावना अच्छी रहती है, लेकिन आप भी बहुत सारे दायरे में बंधे रहते हैं। तो उस दायरे को खोलने के लिए आज की ये कार्यशाला भी बड़ी भूमिका अदा करेगी। इस शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इस अनोखे प्रयास से अब क्या लाभ मिलेंगे, मुख्य अभियंता KPS राणा और संजय मास्क ने हमारी मीडिया को क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। नहीं, एक बहुत सराहनीय प्रयास है। हमारे माननीय मंत्री जी हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, दोनों के निर्देशन में इस तरह की ये पहल जो हुई है, ये प्रथम बार हो रही है प्रदेश में और लोक निर्माण विभाग ने इसमें नेतृत्व प्रदान किया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय हमारे मंत्री जी का बहुत बहुत। क्या है कि आज तो सिर्फ ये उद्बोधन थे, तो उद्बोधन में जो हमको सुनना था, गोपाल जी आर्य आए हैं, KP सिंह साहब आए हैं, अभी उनका एक सेशन भी है लंच के बाद। तो इनसे जो हमको मार्गदर्शन मिलेगा, हम अपना पूरी तरह से विभाग में इसको लागू करने की दिशा में पूरी तरह से बढ़ेंगे। देखिए, आज का जो विषय था पर्यावरण से समन्वय, तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो तो जरूरी है, क्योंकि विकास उसी से होगा। उसके साथ यदि पर्यावरण को बचाना है, तो जैसे हमने FDR टेक्नोलॉजी से रोड बचाई। FDR टेक्नोलॉजी मतलब वो जो गिट्टी वहां से निकलेगी वही यूज करना, तो मतलब रिक्लेम हो रही वही गिट्टी, तो अलग से गिट्टी हमको नहीं लाएंगे, पहाड़ खोदेगी नहीं। इस तरह दूसरी टेक्नोलॉजी जैसी हमारी जो सैंड हम यूज करते हैं, नदियों से ला के खोखला कर दिए, हम एम सैंड का यूज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग से। तो इस तरह हम पर्यावरण बचाने में काफी मतलब योगदान रहेगा। इसी तरह जैसे रोड वाइडनिंग करते थे तो हम ट्री काटते थे, अब हम ट्री नहीं काटेंगे, ट्री को शिफ्ट करेंगे। तो ये सब नई जो टेक्नोलॉजी लाने के लिए आज की संगोष्ठी थी, वो इसका पूरी तरह से हम धीरे धीरे लोक निर्माण में लागू करेंगे। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने आज ये पर्यावरण से समन्वय विभाग के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें पर्यावरणविद माननीय गोपाल आर्य जी, हमारे निर्माण और कई प्रकार के इस व्यवस्था के जानकार माननीय KP सिंह जी और कई विद्वानों ने आज कार्यशाला में भाग लिया है और कार्यशाला चल रही है। एक विभाग अपने काम के करते करते प्रकृति के साथ में भी तालमेल कैसे रखे, पर्यावरण के साथ में तालमेल कितना बनाए और अपने निर्माण की गुणवत्ता का भी ध्यान रखे, ऐसे आज पवित्र भाव के साथ आज कार्यशाला आयोजित की गई है। मेरी अपनी ओर से माननीय राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने इस मूल भाव के साथ पूरे देश के बाकी मंत्रालयों को एक प्रेरणा देने का काम किया है कि निर्माण विभाग में केवल पर्यावरण से वन, पेड़, प्रकृति को हानि नहीं होती है, उससे तालमेल कैसे किया जा सकता है, इस पे विचार होना चाहिए। और वो अगर जो लाइन बनाएंगे, मैं निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से विभाग की इस भावना की भी सराहना करता हूँ और आवश्यक जो निष्कर्ष नवनीत निकल के आएगा वो हम सबके लिए फलदायी होगा, ऐसी कामना के साथ मेरी अपनी ओर से बधाई। मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग को लेकर आज 11 अगस्त को एक दिन की संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें विशेष तौर पर पर्यावरण को महत्वपूर्ण रखते हुए यह बात की गई कि लगातार हम जब कार्य करते हैं, तो हम जब रोड खराब होती है तो फिर से सामग्री बुलाते हैं और फिर निर्माण का कार्य करते हैं, लेकिन आज इस
कार्यक्रम के माध्यम से नई और एक विशेष पहल मध्य प्रदेश की मोहन सरकार और इस विभाग ने पहल की है। विभाग का और सरकार का यह कहना है कि अब जिस तरह से पुराना सामान जो रोड पर उखड़ गया, यानी कि गिट्टी, रेत और अन्य सामग्री जो पुरानी होती है, उसी को हम उपयोग में लेंगे और रोड निर्माण और हर प्रकार के निर्माण कार्य का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए पर्यावरण बचेगा और पर्यावरण को बचाने में जितनी मदद मिलेगी, यह एक अनोखी पहल मध्य प्रदेश में पहली बार की जा रही है। अब इसको किस तरह से पर्यावरण बचाने को लेकर लगातार कार्य किया जाएगा और रोड बनाने में पुरानी गिट्टी और पुराने सामग्री का उपयोग कैसे किया जाएगा, जैसे कि रेत का भी, पुरानी का भी उपयोग किया जाएगा। इस तरह के प्रयासों से अब पर्यावरण को बचाने की एक अनोखी पहल मध्य प्रदेश में पहली बार की जा रही है। अब देखना होगा कि किस तरह से यह विभाग अपना कार्य करता है और पर्यावरण को बचाने के लिए किस तरह से प्रयास और भी किए जाएंगे। यह संगोष्ठी और प्रशिक्षण का कार्यक्रम आज दिन भर चलता रहेगा। खबर मध्य प्रदेश के लिए अमृत शर्मा, भोपाल।